अवाम आलमी मार्केट में सस्ते तेल के सम्राट से महरूम। हुकूमत का पेट्रोल डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। मिट्टी का तेल 10 और लाइट डीजल 7.5 रुपए लीटर सस्ता कर दिया गया। वजीर खजाना इसहाक डार ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 15 दिन की तौसीह कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने की उम्मीदें धरी की धरी रह गई। महंगाई के सताए शहरी कहते हैं पेट्रोल समेत तमाम अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। इदारों के गैर सियासी होने के ऐलान से सिलेक्टेड परेशान हैं। इदारे अपनी गलतियां मान चुके। सिलेक्टेड और कठपुतली सोच रहे हैं कि अब उनका मुस्तकबिल क्या होगा। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर बिलावल भुट्टो ने तीर चला दिए। कराची में जलसे से खिताब में कहा, घड़ी चोरी और फंडिंग केस से बचने के लिए इंतशार फैलाया गया। इस्तीफों की धमकी दे रहे हैं। लिख लो, ये पंजाब से इस्तीफा देंगे, ना ही खैबर पख्तूनख्वा से। सिलेक्टेड अवाम की जिद्दोजहद और कामयाबी को अमरीकी साजिश करार दे रहा है। मुल्क को जमहूरियत के खिलाफ साजिश बंद करें, वरना अवाम आपको माफ नहीं करेंगे। कराची का अगला मेयर चियाला होने की पेशगोई भी की। पंजाब में अदम एतमाद कामयाब होगी ना खैबर पख्तूनख्वा में। दोनों सूबाई असम्बलियां तहलील करने में कोई मुश्किल नहीं। प्रोसेस शुरू कर दिया, जल्द तारीख का ऐलान किया जाएगा। पीटीआई रहनुमा असद उमर की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, इमरान खान ने सियासी मैदान में पीडीएम को क्लीन बोल्ड कर दिया। माइनस इमरान खान की पीडीएम की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। इमरान खान ने साबित भी किया वो पीडीएम जमातों के लिए तन्हा ही काफी है। बिलावल भुट्टो ने अपनी हुकूमत के बजाय नाना के मंसूबे ही गिनवाए। इमरान खान ने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद दे दी। ट्वीट किया, कौम और रियासत के दरमियान 8 माह से एतमाद का फुकदान है। उम्मीद है नई अस्करी क़यादत एतमाद का फुकदान खत्म करेगी। अवाम ही रियासत की असल कुव्वत है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को भी मुबारकबाद। इमरान खान ने बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का कौल भी शेयर किया। लिखा, याद रखिए मुसल्लह अफवाज अवाम की खादिम हैं। कौमी पॉलिसी आप नहीं, हम सिविलियन बनाते हैं। आपका फर्ज है कि जो काम दिए जाएं उन्हें अंजाम दें। कायद-ए-आज़म का फरमान पहले याद नहीं आया। नून लीग का इमरान खान के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा, आपकी याददाश्त 2018 तक नहीं जानती। चंद अफसरान के साथ मिलकर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, अवामी मैंडेट पर डाका डाला, उन अफसरान को मुतनाज़े बनाया, उनके मुस्तकबिल तबाह किए। आपकी सियासत दफन हो गई है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, क्या कायद-ए-आज़म का फरमान था कि बंद कमरे में तौसीह की ऑफर दें? क्या ये भी फरमान था कि चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करें? क्या ये भी फरमान था कि तोशा खाना की घड़ी बेच दें? हकीकी आज़ादी के ड्रामे छोड़ें, 4 साल दौरे इक़्तिदार का जवाब दें। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकातें। डॉक्टर आरिफ अलवी और शहबाज शरीफ ने पाक आर्मी की कमान संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। सदर ममलिकत से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की भी मुलाकात। सदर ममलिकत ने ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। नई अस्करी क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। में पोलियो टीम के मुहाफिज एहलकारों पर खुदकुश हमला। एक एहलकार समेत 4 अफराद जाँ बहक। 20 पुलिस एहलकारों समेत 23 अफराद जख्मी। बरेली में धमाके की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। रिक्शा पुलिस ट्रक से टकराया और जोरदार धमाका हो गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाके में 20 से 25 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। डीआईजी असफर का कहना है पुलिस एहलकार इंसदादे पोलियो मुहिम की सिक्योरिटी के लिए जा रही थे। पुलिस लाइन में शहीद एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। टेस्ट आज सुबह होगा या नहीं, फैसला भी सुबह होगा। इंग्लैंड की आधी टीम बीमार, पहला टेस्ट खटाई में पड़ गया। मेहमान टीम शेफ साथ लाई, हिकमत अमली काम ना आई। कप्तान बेन स्टोक्स समेत 7 खिलाड़ी और 7 ऑफिशियल्स बदहजमी में मुब्तला।
आज शुरू होने वाला पाक इंग्लैंड टेस्ट मौखर होने का खदशा। हतमी फैसला सुबह इंग्लिश खिलाड़ियों के मेडिकल चेकअप के बाद किया जाएगा। इंग्लिश बोर्ड का कहना है कि खिलाड़ियों को कोरोना नहीं, इन्फेक्शन है। साबिक इंग्लिश कप्तान जो रूट कहते हैं, तबीयत की खराबी में शेफ का कोई किरदार नहीं। बीस दिसंबर से पहले असम्बलियां तहलील हो जाएंगी। मार्च तक मुल्क में आम इंतखाबात चाहते हैं। नून लीग के 18 मेंबर ऐसे हैं जो अगला इलेक्शन पीटीआई के टिकट पर लड़ना चाहते हैं। फवाद चौधरी की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा अमरीकी सफीर से 2 से ज्यादा मुलाकात हुई। इमरान खान मकबूल तरीन लीडर हैं, अमरीका भी उनसे ताल्लुकात चाहता है। इदारों में हमारी सपोर्ट पहले भी थी और अब भी है। मुस्लिम लीग नून का पंजाब असम्बली की तहलील रोकने के लिए 2 ऑप्शंस एक साथ इस्तेमाल करने का इम्कान। जराए का कहना है कि आज गवर्नर की जानिब से वजीर आला पंजाब को एतमाद के वोट का कहा जाएगा। चंद घंटों के वक्फे से लीगी MPs तहरीक अदम एतमाद जमा कराएंगे। नून लीग के पंजाब असम्बली की तहलील की मुखालिफत के लिए PTI MPs से राब्ते। तहरीक इंसाफ ने भी लीगी MPs के साथ राब्तों का आगाज कर दिया। अपोजिशन इत्तेहाद को तहरीक अदम एतमाद के लिए अरकान की तादाद पूरी करने में दुश्वारी का सामना। 18 अरकान की मुअत्तली के खिलाफ नून लीग का अदालत से रुजू, लाहौर हाई कोर्ट से जल्द समाअत की अपील। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इजलास में सोयाबीन इंपोर्टर्स और विफाकी वजीर में तल्ख कलामी। तारिक बशीर चीमा ने कहा GMO सोयाबीन कैंसर फैलाने का सबब बन रही है, गलत काम में हिस्सादार नहीं बन सकते। विफाकी वजीर ने कमेटी चेयरमैन पर भी जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया। राव अजमल बोले अपने अल्फाज वापस लें वरना इजलास खत्म कर दूंगा। तल्ख कलामी बढ़ने पर इजलास मुलतवी कर दिया गया। APSEA के पैट्रन इन चीफ नवाब शहजाद अली की कारोबार बंद करने की धमकी, कहा तारिक बशीर चीमा अनफिट हैं, पैसों के लिए तंग कर रहे हैं, उनके ब्रोकर्स राब्ता कर रहे हैं, 1 रुपया भी रिश्वत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तानी मईशत को भंवर से निकालने के लिए दुआओं और दवाओं की जरूरत है। हुकूमत के पास तो पैसे ही नहीं, बैंक्स में कैसे रखेगी। वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं हम आमदनी से ज्यादा खर्च करने के आदी हो चुके। शरई अदालत के सूद के खात्मे के लिए फैसले का खैर मकदम करते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर कहते हैं हुकूमत के पास मईशत को बचाने का कोई प्लान नहीं। बिजली का बहरान आ चुका, गैस बहरान सर पर खड़ा है, मार्केट में रुपए की कदर गिर रही है। वज़ीर खजाना की मंतक की आज तक समझ नहीं आई, किसी को टॉर्चर और ब्लैकमेल करने से हल नहीं निकलेगा। मुल्क कर्जों और मुआशी मुश्किलात में धंसा हुआ, मगर हुकूमत की शाख खर्चियां जारी। वजारत इत्तलात के लिए फिर खतीर रकम जारी कर दी। इक्तसादी राबता कमेटी ने वजारत इत्तलात की असम्बली पर हुकूमती गुन गाने के लिए 2 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली। वजीर खजाना इसहाक डार के ज़ेर सदारत ECC इजलास मीडिया मुहिम के लिए 2 अरब रुपए ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दी गई। MKM पाकिस्तान और लंदन में जायदाद का तनाज़ा। लंदन की अदालत में तीसरे रोज की समाअत मुकम्मल। MKM रहनुमा अमीनुल हक, नदीम नुसरत और वसीम अख्तर ने बयान रिकॉर्ड करवाए। नदीम नुसरत ने कोर्ट के अलहदा कमरे से बयान दिया। अमीनुल हक और वसीम अख्तर पाकिस्तान से वीडियो लिंक पर शरीक हुए। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला। हवलदार पारूश ने जामे शहादत नोश किया। मुकाबले में एक दहशत गर्द भी मारा गया। असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशत गर्द फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाई में मुलव्वस था। इदारों के खिलाफ मुतनाज़े बयानात क्यों दिए? वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने सूबाई हुकूमत की तर्जुमान मुसरत जमशेद चीमा को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। वजाहत तलब। परवेज इलाही का कहना है कि इदारों के खिलाफ बयानबाजी हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के खिलाफ है।
तहरीक इंसाफ का मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। यास्मीन राशिद कहती हैं फैशिस्ट हुकूमत के सामने औरत की कोई इज्जत नहीं। सुप्रीम कोर्ट से अपील है हमें इंसाफ फराहम किया जाए। 7 माह में मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया और नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ यूरोप की सैर कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में इजाफा। पीडीएम हुकूमत में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में 75% नशिस्तें पीटीआई को मिली। इलेक्शन कमीशन के अदादो शुमार के मुताबिक पीटीआई हुकूमत के खात्मे के बाद 36 कौमी और सूबाई हलकों में इंतखाबात हुए। 27 पर तहरीक इंसाफ ने हुक्मरान इत्तेहाद के मुश्तरका उम्मीदवार को शिकस्त दी। मोटरवे करप्शन स्कैंडल। चीफ सेक्रेटरी सिंध की करप्शन की रकम वापसी के लिए तमाम इदारों से ताउन की दरख्वास्त। नैब, एफआईए, एंटी करप्शन, महकमा दाखिला हुकाम के साथ इजलास। सेक्रेटरी दाखिला की ब्रीफिंग। कहा केस में साबिक डिप्टी कमिश्नर समेत 10 अफराद मुलव्वस हैं, तमाम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हर दिल गमज़दा, हर आंख अश्कबार। मलीर कराची में कत्ल की गई मां और 3 बेटियों की तदफीन। शमसी सोसाइटी में नमाज जनाजा में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। बीवी और बेटियों के कत्ल के मुलजिम का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड। मुलजिम का कहना है कि बहुत से लोगों का मकरूज था, पैसों की वजह से डिप्रेशन में था, बीवी के रोजाना के झगड़ों से भी तंग था। फैसला किया कि सबको खत्म करके खुदकुशी कर लें। बीवी वॉशरूम गई तो तीनों बेटियों को कत्ल किया, बाद में बीवी की जान ली। कीबुला कत्ल केस में मुलजिम डीएसपी कमर अहमद ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। अदालत को बताया कि तफ्तीशी अफसर आबिद कायम खानी ने जाती इनात की बिना पर मुझे केस में नामजद किया। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आप पर नकीबुल्लाह समेत 4 अफराद के कत्ल का इल्जाम है। रिपोर्ट के मुताबिक आप साबिक SHO अमानुल्लाह मुरव्वत से राब्ते में थे। जियो फेंसिंग की रिपोर्ट पर क्या कहेंगे? मुलजिम ने कहा जब मौका पर पहुंचा तो मुकाबला हो चुका था। जियो फेंसिंग की रिपोर्ट में रद्दोबदल किया गया। लॉयर और एक्साई में कोयले की कान में धमाका। मजीद 6 लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक मजदूरों की तादाद 9 हो गई। 4 जख्मी मजदूर अस्पताल मुंतकिल। मजीद फंसे मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वजीर आला पंजाब का लाहौर प्रेस क्लब हाउसिंग स्कीम फेज 2 का ऐलान। 5-5 मरले के प्लॉटों के लिए तहसील कैंट में अराजी दी जाएगी। आशियाना हाउसिंग स्कीम में 500 केनाल मंसूबे के लिए मुख्तस होंगे। वज़ीर आला ने फैसलाबाद प्रेस क्लब हाउसिंग स्कीम के लिए सिफारिशात तलब कर दी। रावलपिंडी प्रेस क्लब हाउसिंग स्कीम को 121 केनाल अराजी देने का उसूली फैसला। पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन का 35 करोड़ सूद मुआफ कर दिया। कहते हैं सहाफ़ियों के लिए अपने घर का ख्वाब पूरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से स्विस सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात और 2 तरफ़ा तिजारत बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पन बिजली, डेयरी फार्मिंग, मौसमियाती तब्दीलियों के मंसूबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। और ताबड़तोड़ मुक्कों के वार, दिफा भी शानदार। कौमी बॉक्सर शुएब खान ने एशियन टाइटल फाइट जीत ली। थाईलैंड में इंडोनेशियन हरीफ को नाको चने चबा दिए। कौमी बॉक्सर तमाम 10 राउंड में नाकाबिले शिकस्त रहे। शुएब खान ने फतह कौम के नाम कर दी।